हेलो स्टूडेंट, क्या आप 9th क्लास या 10th क्लास में हो? तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। बिकॉज जो भी बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, भले ही क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, अगर उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, अच्छा परसेंटेज लाया है, तो उसके पीछे उनका टाइम टेबल भी है। टाइम टेबल इसलिए जरूरी हो गया है कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मेरे बारे में तो आपको पता ही है, नाम महेश प्रजापति, ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, आल्सो स्पेशलिस्ट ऑफ मैथ एंड हैविंग 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ दी टीचिंग। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जो भी एजुकेशनल अपडेट है आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। या तो जस्ट आप टेलीग्राम पे सर्च करिए अनअकैडमी एमएच बोर्ड, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बग्स बाउंटी कॉन्टेस्ट के बारे में। बग्स बाउंटी कॉन्टेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपको लगता है कोई भी कंटेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर इनअप्रोप्रिएट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना। अगर इस तरह करने वाले आप फर्स्ट होते हैं देन हमारे द्वारा आपको प्राइज भी दी जाती है। अब बात करते हैं हम प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर, जो महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर हमारे प्लान को आप 12 मंथ या उससे ज्यादा मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 4 मंथ का आपको यह प्लान बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसी तरह अगर हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हमारा कोड है MPJ10। यह कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा भाई। और यह ऑफर स्टार्टिंग के केवल 500 सब्सक्राइबर के लिए है, तो फटाफट जाइए और जुड़ जाइए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से। अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी ढेर सारे बेनिफिट है जो कि मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। क्यों आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ना चाहिए, क्यों आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, सारे के सारे बेनिफिट मैं आप लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम टेबल नहीं बनाते। अगर देखिए, कोई भी चीजें आप बिना प्लानिंग के करेंगे तो आपको लग रहा है कि जितना मार्क्स आप पाना चाहते हो उतना मार्क्स आएगा, कभी नहीं आएगा। तो सभी चीजों के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग में सबसे पहला आता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल के हिसाब से आप करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप ना आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई घाई नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कैसे वो पहले से स्टार्टिंग से सही पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम टेबल पढ़ाई नहीं करते बना करके। बाद में क्या होता है, जब एग्जाम रहता है ना तो उस समय वो ऐसी पढ़ाई करते हैं जैसे लगता है कि पूरे साल भर की पढ़ाई कर ली है। ऐसा नहीं करना आपको कभी भी। कोई भी पढ़ाई करना तो उसके लिए आप एक सुटेबल टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल वह अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वह थोड़ा आप मेरा फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, पूरे डे को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा डे होता है, मॉर्निंग होता है। ओके, हमारी कोई भी दिन होती है मॉर्निंग में रहती है, तो मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी देखें आप लोग आपके पेरेंट्स से सुने होंगे या कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव भी हमारे पास आता है तो मोस्टली हमें जब भी वह बताता है तो बोलता है बेटा 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, भोर में उठ के पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि सुबह का पढ़ाई करना ना बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आप पढ़ते हैं ना आपके पूरे माइंड में जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, रात भर आपने नींद लिया है, रात भर आपकी बॉडी आराम की गई है, रात भर आप आराम करने के बाद सुबह एकदम तरोताजा रहते हैं, और जो भी आप पढ़ते हैं वह आपके माइंड में आराम से चले जाता है। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो यह तो बात हर लोगों से आपने सुना है। तो मैं भी यही बार बार बोलता हूँ कि अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। अब आप बोलेंगे मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मेरी नींद नहीं खुलती है, तो उसके लिए भी मैं अलग अलग टिप्स, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको नींद क्यों आती है, नींद को कैसे भगाना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग मैं टिप्स लाते रहूंगा इसी चैनल पे। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मॉर्निंग में आपको कितने बजे उठना है। 4 बजे उठना। अगर आपको 4 बजे उठना है तो रात को आपको जल्दी सोना भी है, आपको 9 से लेके 10 बजे तक आपको सो जाना है। उससे ज्यादा लेट करेंगे तो सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए 4 से कम 6 से लेके 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। तो आपको कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है, इसके लिए आपको 10 बजे तक सो जाना है, सुबह 4 बजे उठना है। अब सुबह जब 4 बजे उठेंगे तो 4 बजे आपका सुबह मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। 4 से आप 6 क्या कर सकते हैं, जो याद करने वाला सब्जेक्ट होता है। ओके, याद करने वाला सब्जेक्ट होता है लर्निंग सब्जेक्ट। ओके, थियरी, हाँ, थियरी बेस्ड सब्जेक्ट, थियरी, हाँ, थियरी सब्जेक्ट।
जो भी हाँ सुबह सुबह होता है थियरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि थियरी बेस्ड सब्जेक्ट याद कर सकते हो। थियरी बेस्ड सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा साइंस आ जाएगा, ओके, और एसएसटी आ जाएगा, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट आप क्या करते हैं सुबह सुबह याद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या है माइंड आपका फ्रेश रहता है, जो भी याद करते हैं वो आपके माइंड में बसता है। तो ये सुबह का टाइम टेबल में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं, साइंस को ले सकते हैं, हिस्ट्री को ले सकते हैं, ज्योग्राफी को ले सकते हैं, ओके, पॉलिटिकल साइंस जो भी एसएसटी में आता है वो सारे सब्जेक्ट आप सुबह सुबह ले सकते हैं। ये मेरा टाइम टेबल है जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका स्कूल चालू है तो आप क्या कर सकते हैं, 6 से लेके 7 बजे तक जो भी आपको स्कूल जाने की तैयारी करना है तैयारी करिए। अगर आप स्कूल से वापस आते हैं तो वापस आप उसके 12 बजे आते हैं या 2 बजे आते हैं, उसके बाद का टाइम टेबल में अगले पार्ट में है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको 6 से लेके 7, 6 से लेके 7, हाँ सुबह 6 से लेके 7 बजे तक आपको अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको करना है। जो डेली रूटीन आपका आता है जैसे नहाना धोना, नाश्ता वगैरह, ये सब आपको 1 घंटे में निपटा लेना है। उसके बाद फिर 7 बजे से आपको बैठ जाना। अगर आपका स्कूल नहीं चालू है तो, अगर आपकी स्कूल नहीं चालू है तो 7 बजे से लेके 10 बजे 3 घंटा। अब आप बोलेंगे 3 घंटा किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा हूँ, उसमें क्या करिए 1 1 आवर के लिए, 1 1 आवर के लिए आप क्या करिए 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, ओके। 1 1 आवर के लिए 3 सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ही सब्जेक्ट आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुबह तो आपने पढ़ाई किया है, फिर 1 घंटा आपने रिफ्रेशमेंट किया, इंजॉयमेंट भी किया है, आपकी जो डेली रूटीन होती है नहाना खाना धोना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद 7 बजे से आपको बैठ जाना है, 7 से लेके 10 बजे, 7 से लेके 10, 3 घंटा बैठना है। 3 घंटे के लिए लेकिन आपको क्या करना है, उसमें आपको अलग अलग में, हाँ अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड करना है 3 पार्ट में, ओके। किसी में हाँ 1 घंटे के लिए कोई अलग सब्जेक्ट लेना है, 1 घंटे के लिए कोई अलग सब्जेक्ट लेना है, 1 घंटे के लिए कोई अलग। अगर एक ही घंटे में आपने कोई, हाँ अगर तीनों घंटे में केवल एक ही सब्जेक्ट लिया तो आप बोर हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि इन 3 घंटे में अलग अलग, हाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं फॉर 1 1 आवर के लिए, हाँ। एक एक घंटे के लिए अलग अलग 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसको भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका सुबह सुबह याद करने का तरीका हो गया। अब हम आते हैं डे में। अब डे में देखिए बहुत सारे बच्चों का कोचिंग क्लास होता है, ट्यूशन होता है, या हमारा ऑनलाइन क्लास भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अब देखिए 10 बजे तक वहां तो हो गया, 10 से लेके 12 क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 10 से 12 आप अपनी टीवी देख सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, बाहर खेलने भी जा सकते हैं। आज में जो भी करना है, पढ़ाई से थोड़ा सा आपको दूर रहना वहां पे। अब दिन भर आप पढ़ते रहेंगे तो माइंड भी इससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए मैंने 10 से लेके 12 आपको टाइम दे दिया है एज ए रिफ्रेशमेंट के लिए। 10 से 12 का टाइम आपका क्या है, रिफ्रेशमेंट का टाइम है, ओके। 10 से 12 आप कुछ भी करिए, टीवी देखिए, आप मोबाइल देखिए, लेकिन ज्यादा नहीं, किसी भी चीज की लत नहीं लगनी चाहिए, ओके। तो ये हमारा रिफ्रेशमेंट का टाइम है, वहां पे आप अपने कुछ भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद आपका जब टाइम होता है 12 बजे, ओके, 12 PM से स्टार्ट होता है। 12 PM से अगर हो सके आपका कोचिंग होता है 4 PM तक जा सकते हैं, ओके। तो ये आप अपने कोचिंग होगा या ऑनलाइन होगा, ये भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, या टाइमिंग आपका 4 घंटा कहीं भी हो सकता है। बिकॉज कई बार बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, कई बार बच्चे ट्यूशन और कोचिंग में ऑनलाइन भी रहता है, तो ऑनलाइन क्लास वगैरह भी क्या बच्चे अटेंड करते हैं। तो ये सारा 4 घंटे आपको बहुत है, ऑनलाइन क्लास हो गया या कोचिंग हो गया या आपकी बाहर की प्रैक्टिस की पढ़ाई के लिए हो गया। उसके बाद आता है हमारा शाम का समय होने लगता है। शाम के समय आपको क्या करना है, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ओले, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या आता है, आपका आता है इंग्लिश आता है, ओके, और मराठी आता है और हिंदी आता है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं 6 PM टू, सॉरी 4 PM ना। अगर 4 से आप फ्री हो जाते तो, नहीं तो आप टाइम टेबल अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ अगर इस हिसाब से फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर 4 PM टू यहाँ पे आप ले लेते हैं 6 PM, ओके, 2 आवर के लिए कोई 2 सब्जेक्ट लेना है आपको, अल्टरनेट लेना है, ओके, एवरी डे। क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्लानिंग कैसे करना है, वीकली करना है।
पूरा का पूरा प्लानिंग वीकली करना है, मतलब मंडे से लेके संडे तक करना है। ओके, इस तरह की प्लानिंग चलनी चाहिए आपकी। हर वीक अपने प्लान को थोड़ा मोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, आगे सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। और यह भी ध्यान देना है जो सब्जेक्ट आपका वीक रहे उसको आप ज्यादा आर भी दे सकते हैं, उसको इसके लिए 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटा 3 घंटा भी दे सकते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है कैसा है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम दे दिया है, आपको पता है कि इस वीक में इस सब्जेक्ट में आप इसमें वीक है। और उस सब्जेक्ट में कैसे आपको अच्छा बनना है, अपने एजुकेटर से टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस टाइमिंग पे आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश और मराठी का अभ्यास कर सकते हैं, या तो हिंदी एंड मराठी किसी 2 लैंग्वेज। मैंने बोला है कि सब्जेक्ट को आप एक सब्जेक्ट को ओनली 1 आवर ही देना, 1 घंटा ही देना। अगर 1 घंटे ज्यादा आप देंगे तो समझ जाइए वह क्या हो जाएगा, आपका ऊपर से जाने लगेगा, कुछ भी नहीं समझ में आई। इसे ध्यान देना है कि एक सब्जेक्ट को आपको 1 ही घंटा देना है। अब आता है हमारा इवनिंग का समय हो जाएगा 6 बजे। चाहे तो आप थोड़ा घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 6 से 7 मैं आपको टाइम देता हूँ, पर वॉकिंग कर सकते हैं। ओके, 6 PM टू 7 PM आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मार्केट घूम सकते हैं, बाहर जाके भी आ सकते हैं। बिकॉज जरूरी है, पढ़ाई के बीच में थोड़ी सी यह रिफ्रेशमेंट के लिए जरूरी है। वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, दोस्त यार से बातें कर सकते हैं। 1 घंटा आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद 7 बजे से लेके 9 बजे तक, ओके, यह लास्ट आपका टाइम रहेगा। 7 बजे से 9 बजे तक जस्ट आपको करना है केवल मैथ्स की तैयारी। आज में मैथ्स का प्रैक्टिस करना। अब आप बोलेंगे मेरा होमवर्क कब होगा, अरे भाई उसी में आपको सब समय निकालना है। ओके, मैंने पहले बता दिया कि हर बच्चे के अनुसार अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ उसके मैं हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इस तरह फॉलो कर सकते हो। ओके, मैथ्स प्रैक्टिस करना। ओके, यह मैथ के प्रैक्टिस के लिए टाइम बेटर है 7 से लेके 9, और 9 से लेके 9 PM और 10 PM के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डिनर होना चाहिए। ओके, यह डिनर होगा। और आपको 10 PM पे कहाँ चला जाना है, बेड पे चले जाना है। 10 PM को 10 बजे आपको सो जाना है, फिर क्योंकि अगले दिनों को सुबह आपको 4 बजे उठना है। तो ये रूटीन रहेगा। इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किया है। उनके पास भी दिमाग उतना है, उनके पास भी टाइम उतना ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी टाइम को एकदम टाइम टेबल एक मैनेज, एकदम मैनेज करके किया है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में कितना हमें पढ़ना है और कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, सब कुछ चला। मैंने कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास के लिए आपको 4 घंटे निकाला। वो 4 घंटे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वो 4 घंटा हो सके आप 2 घंटा कोचिंग में देते हो, 2 घंटा ऑनलाइन क्लास में देते हो, तो 4 घंटा आपके लिए बाहर की पढ़ाई अलग से हो गई। अगर आप स्कूल जाते हैं तो मैंने बता दिया कि आपको सुबह का स्कूल रहेगा तो आपको सुबह वाला पढ़ाई नहीं करना है, तो अगर शाम को होगा तो शाम को आप चेंज कर दीजिए। इस तरह आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए शेड्यूल बनाइए। इसमें पहले मैंने बताया तो सुबह आपको 4 बजे उठना ही है। बहुत सारे बच्चे नहीं उठ पाते हैं, तो नींद क्यों आती है, नींद हमें क्यों भगानी चाहिए, सुबह 4 बजे क्यों नहीं उठ पाते हैं, उसके लिए मैं दूसरी ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाए क्यों हमें नींद आती है और हम क्यों सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। बिकॉज मोस्टली हमने सुना है अपने पेरेंट्स से, किसी से भी सुना है कि बेटा 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, भोर में उठ के पढ़ाई करो, क्योंकि उसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं ना। वो फायदे बताया नहीं जा सकते कितने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या है, इस तरह की आदत सी हो जाती है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, किसी भी काम के लिए क्या होते हैं, आप जो आलस रहता है आलस को भी त्याग देते हैं, सारे के सारे फायदे मिलते हैं। तो आप लोग अभी से फॉलो करिए, एक अच्छा सा एक सूटेबल टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल को एनालाइज भी करते रहिए। और टाइम टेबल आप वीकली हो आपका, ये नहीं कि पूरे साल भर का या पूरे 3 महीने का 4 महीने का टाइम टेबल बना, नहीं, एवरी वीक आपको टाइम टेबल में चेंजेस करना जरूरी है। सपोज करिए इस वीक में मैंने अपना रखा था मैथ के ऊपर मैंने मैथ्स 1 को ज्यादा फोकस किया। ओके, इस वीक में मैथ्स 1 को ज्यादा मैंने फोकस किया, तो नेक्स्ट वीक में मेरा मैथ 2 को फोकस करना। उसी तरह अगर फर्स्ट वीक में मैंने साइंस को 1 को ज्यादा फोकस किया है तो नेक्स्ट मंथ में साइंस 2 को देखना है। अगर मैंने मराठी को इस बार ज्यादा फोकस किया है तो अगले वीक में मेरा हिंदी को फोकस होना चाहिए, नेक्स्ट वीक में इंग्लिश का फोकस होना चाहिए। इस तरह क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, लेवल में आ जाती हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है, इसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। और बिना टाइम टेबल के बनाएंगे ना तो आपको उतना मार्क्स नहीं अचीव होगा जितना आप चाहते हैं, जितना आपके पेरेंट्स की चाहत है कि आपका इतना, मेरा बच्चा इतना मार्क्स लाए। अगर आप आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा अच्छा मार्क्स हासिल हो जाए, अच्छे परसेंटेज आ जाए, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अगर ये चाहते हैं तो आज ही टाइम टेबल बनाइए। अगर अभी भी कुछ भी टाइम टेबल के प्रति डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस टाइम टेबल को बना तो लिए, लेकिन अब इसको फॉलो कैसे
कैसे करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो कैसे करें वह नहीं समझ में आता है। अगर टाइम टेबल बनाने में कोई दिक्कत भी होती है तो आप अपने सीनियर स्टूडेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। जो आपको सीनियर स्टूडेंट या सीनियर आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके एक क्लास 2 क्लास आगे होंगे उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। दे कैन आल्सो गाइड यू हाउ टू मेक दी टाइम टेबल, वो भी आपको बताएंगे टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं हम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या खासियत है, क्यों अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए। तो सबसे पहले फीचर ये हमारा है लर्न लाइव फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे आप आराम से बैठ के लाइव क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आप हमारे सारे कोर्स को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन प्लेटफॉर्म, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर कहाँ मिलेंगे, ओनली वन प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड ऑन अनअकैडमी। रेगुलर डाउट क्लियर आंसर राइटिंग सेशन, आपको हमारी तरह से रेगुलर डाउट क्लियर आंसर राइटिंग सेशन में मिलते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, जो भी सिलेबस रहता है हमारे द्वारा टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपके एजुकेटर के द्वारा लगातार मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड होती है। स्टडी मटेरियल इज गिवन इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा दी जाती है वह पीडीएफ के फॉर्मेट में रहती है। प्रैक्टिस मिलते हैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, जो हमारे कोर्सेज होते हैं बैच वाइज होते हैं। बैच वाइज कोर्सेज होने का फायदा ये होता है ना कि सपोज करिए आज आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया तो आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, ये होता है बैच वाइज कोर्सेज का फायदा। क्योंकि एवरी मंथ हमारे अनअकैडमी के प्लस क्लास पे 2-3 बैचेस लॉन्च होती रहती हैं। उसी तरह हम बात करते हैं और भी ढेर सारे फायदे के, जिसके जैसे प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेज, डेली एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलते हैं जब आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर अनअकैडमी के साथ में जुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा प्लान चार्ट नजर आ रहा है। सपोज करिए हमारे प्लान को अगर आपने 1 मंथ के लिए परचेज किया तो ये पड़ेगा आपको कितने का, 2000 का। 3 मंथ के लिए लेते तो 1667, 6 मंथ के लेते तो 1333, 9 मंथ के लेते तो 1167, 12 मंथ के लेते तो 1000 रुपीज, 18 मंथ के लेते तो 889 रुपीज पर मंथ, 24 मंथ के लेते तो 833 रुपीज पर मंथ, एंड 36 मंथ के लेते तो 722 रुपीज पर मंथ, एंड 48 मंथ के लेते तो आपको पड़ेगा 667। और इसमें अगर हमारा कोड यूज करेंगे MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, अगर कोड नहीं यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यह कोड याद रखिएगा MPJ10, ये कोड आपको यूज करना है 10% डिस्काउंट के लिए। अब बात करते हैं कुछ बैचेस जो अनअकैडमी के लाइव, हाँ अनअकैडमी के प्लस क्लास पे लाइव चल रही है। जैसे कि क्लास 9 के लिए जो बैच है मिशन टर्म 2, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश हो गया, और सारे लेक्चर्स मिलते हैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश में। ये इस समय यह बैच अनअकैडमी के प्लस क्लास पे लाइव चल रही है क्लास 9 के लिए। उसी तरह क्लास 10 के लिए बैच इस समय लाइव चल रही है। जो कि बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे मैथ्स, फिजिक्स एंड मेंटल एबिलिटी की तैयारी कराई जा रही है, जो कि अनअकैडमी के प्लस क्लास पे इस समय लाइव चले, जहाँ पे लेक्चर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। ये सारी की सारी तैयारियां कराई जा रही है ओलंपियाड के बच्चों के लिए जो 10th क्लास में ओलंपियाड की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो उनके लिए भी बैच इस समय लाइव है, जाके इसको भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास होता है वो होता है अनअकैडमी के ऐप पर। तो अनअकैडमी के ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है अनअकैडमी लर्नर ऐप, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करिए। साइन अप के हमें फॉलो जरूर करिए, अगर हम आप फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अब इसके देखेंगे कुछ फीचर के बारे में। पहला फीचर हमारा है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजी। चैट्स एंड इमोजी की हेल्प से आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइव रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप की हेल्प से आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइव कोड ऑप्शन फॉर द क्विज के लिए लाइव कोडिंग ऑप्शन भी दिया जाता है। एंड पोल लीडर बोर्ड टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से कंपटीशन करने के लिए पोल लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे के सारे फीचर कब मिलते हैं, जब आप हमारे अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हैं। और अनअकैडमी का हमारा स्पेशल क्लास होता है ऑन एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे रात को 9 बजे, तो इसमें जुड़ सकते हैं। और हमारा 9 क्लास होता है, 9 क्लास इस समय चल रहा है सैटरडे को रात को 9 बजे, और संडे को संडे सुबह 10 बजे। और 10 क्लास चल रहा है हमारा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, जरूर जुड़िए रात को 9 बजे। ओके, एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे ऐप में चले जाइए, वहां पे ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।